हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम गेट 25 का सी प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में 1 मार्क का पूछा गया था। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इसे सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक हमारे पास एक मेन मेथड है। इसमें एक पॉइंटर वेरिएबल है। एक पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास। उसके बाद दो नॉर्मल वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है 20, ए का 20, बी का 25। जो हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल जे है उसमें ए का एड्रेस असाइन किया गया है। जैसे एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू को हम जेड में असाइन किए हैं, तो लेट सपोज इसका हम मान लेते हैं एड्रेस 1000 मेमोरी में कहीं पे एलोकेट हुआ होगा, और बी का जो एड्रेस है मान लेते हैं कि 2000। अब ए की एड्रेस हमको जेड में असाइन करनी है, तो जेड हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स एड्रेस ऑफ other variables, other normal variables. Then 1000। अब z हमारा a को पॉइंट कर रहा है। अब हमारे पास एक मेथड है फू करके, एफ डबल ओ, जिसमें दो टाइप के आर्गुमेंट ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो हमारा मेथड है एक पॉइंटर वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है और एक नॉर्मल वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है। पॉइंटर वेरिएबल में किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस एक्सेप्ट करेगा और नॉर्मल वेरिएबल में जस्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम यहां से अपने जो मेथड है फू, इसको अगर हम पास करेंगे जेड कॉमा बी, तो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है? जो ये एक्सेप्ट कर रहा है इसमें एक पॉइंटर वेरिएबल है पी और एक नॉर्मल वेरिएबल है एक्स। मतलब कि अगर हम पॉइंटर वेरिएबल यहां बनाएं और एक्स बनाएं, तो एक्स में क्या भेजा है? बी। तो बी की जो वैल्यू है वो एक्स में जाएगी और जेड की वैल्यू जाएगी पी में। तो बी में है 25, देन एक्स में आ जाएगा 25, और पी जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल है उसमें आएगा 1000। अब 1000 ये एक एड्रेस है, मीन्स ये ए को रेफर करेगी। नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है, लाइन नंबर 4 पे, कि जो एक्स की वैल्यू है मतलब 25, उसको हमें असाइन करना है उस लोकेशन पे जिसको पी पॉइंट कर रहा है। अब हमारे पास पॉइंटर में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम पे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लाइक दिस, हम इसका मतलब होता है ये हम एक अपने वेरिएबल को एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह बना रहे हैं, मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे अगर सेम इसी टाइप का सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वैल्यू एट दैट लोकेशन विच पॉइंटर इज रेफरिंग। तो अब लेट सपोज ए का कोई भी लोकेशन होगा, हमने मान लिया कि किसी एक वेरिएबल को हमने असाइन किया हुआ है, तो ए का कोई भी लोकेशन होगा अगर, तो ए किसी मेमोरी में कहीं पॉइंट कर रहा हो किसी वेरिएबल को, तो जो भी इस लोकेशन पे वैल्यू होगा उसको हम रेफर करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट कहा गया है कि एस्टेक पी इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स में जो भी वैल्यू है हमें पी जिसको पॉइंट कर रहा है हमको वहां पे एलोकेट करना है। तो पी पॉइंट किसे कर रहा है? पी पॉइंट कर रहा है ए को।
P पॉइंट कर रहा है A को। तो अब ये वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 25। अब ये मेथड कॉल कंप्लीट हुआ। अब अगली लाइन में प्रिंटफ किया है A की वैल्यू को। ये लाइन नंबर 12 पे प्रिंटफ किया है A की वैल्यू। तो अब जो मेरा फाइनल A की वैल्यू प्रिंट होगा हमारे मेमोरी लोकेशन में, A की वैल्यू प्रिंट होगी। A में अभी क्या चला गया? A में चला गया 25। तो जो फाइनल आउटपुट हमारा आएगा ये आएगा 25। इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जो हमने अभी इसका आंसर फाइंड आउट किया ये हमारे आंसर से मैच करता है कि नहीं। इसको हम सी कंपाइलर पे रन करेंगे और चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये वही कोड है जो अभी हमने सॉल्व किया है और इसको रन करते हैं। कंपाइल एंड रन। ये एग्जैक्ट 25 हमारा ये आंसर दिया। 25 मीन्स कि जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है ये हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू।